हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ये इस फ़ैन फिक्शन का लास्ट पार्ट है। मुझे पता है आप लोगों को ये फ़ैन फिक्शन भी अच्छा लगा था, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। भले ही मुझे थोड़ी लेट हो गया इसको शेयर करने के लिए, बट कोई बात नहीं। तो आप लोग अपने अपने व्यूज़ और थॉट्स मुझे बताइएगा कि नेक्स्ट फ़ैन फिक्शन को लेके कि मैं कौन सा लेके आऊँ। और प्लीज़ ये जो मैंने आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो बोला था, ये बॉटम विंग और बॉटम आंजी वाला, उसके बारे में तो प्लीज़ बताइएगा, ताकि मैं लेके आ सकूँ एक न्यू और अच्छा फ़ैन फिक्शन जो आपको बहुत अच्छा लगे। तो इस लास्ट पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमें देखा था कि जो वांगजी होता है वो अपना सुध-बुध खो चुका होता है। उसने अपने आप को मतलब कि पूरा बदल लिया होता है। वो मतलब ड्रिंक करने लग गया होता है, वो अपने होश में नहीं रहता, वो काफ़ी अपने दुख महसूस करता है। उसने अपना सुध-बुध सब खो दिया होता है वेंग की डेथ के बाद, और वो उसकी डेथ के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहा होता है, क्योंकि वेंग ने उसको बचाने के लिए अपनी जान का सैक्रिफाइस कर दी होती है। तो वो उसको भूल नहीं पाता, वो रोज़ उसकी स्वॉर्ड को देखता है और उसके माइंड में वेंग की वही हंसती हुई, स्माइल करती हुई बनी सी जो फेस होता है हमेशा आता रहता है, और हमेशा दुख में ही रहता है वो वेंग के लिए। और समझ नहीं आता कि वो अपने दुख को कैसे कम करे, क्या करे, कहाँ जाए, और वो हमेशा ऐसे ही रहता है। उसने तो वेंग को दिल से अपना सोलमेट माना था, बट फिर उसके ब्रदर तो समझाते हैं कि उसको अपनी ड्यूटी से ऐसे नहीं भागना चाहिए। अगर वो दिन रात ऐसे ही पड़ा रहेगा तो अगर अंकल को इस बारे में पता लगेगा तो क्या होगा, क्योंकि वांगजी काफ़ी टाइम हो गया था सेट वापस नहीं आया था। वो ऐसे ही ड्रिंक करता और मतलब कि ऐसे ही पड़ रहा था जंगल में, उसका सुध सब खो चुका था अपना वो। तो उसके बाद समझाने के बाद और उसको मतलब कि अपने जो सेक्ट है उसके रूल्स वगैरह याद दिलाने के बाद वांगजी को कहीं ना कहीं ख्याल आता है कि वेंग भी चाहता था कि जो वांगजी है वो इस कल्टीवेशन वर्ल्ड का रूलर बने और अपने जो सेट के लिए अच्छा करे, और वो हमेशा जो वेंग है उसको ऊपर से देखेगा। वेंग ने ये बात बोली थी, और वो नहीं चाहता कि वो वेंग जो उसको ऐसे देख के दुखी हो। तो इसलिए वांगजी अपने आप को संभालता है और सेट जाता है। और जो उसके अंकल होते हैं वो वांगजी की हालत को थोड़ा देखते हैं। उन्हें लगता है जरूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ है, बट वो वांगजी से कुछ पूछते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें लगता है शायद ये उसका पर्सनल मैटर हो। और जो जो उनके साथ में उनसे कुछ नहीं कहते हैं। तो जो उनको पता लग गया तो जरूर वांगजी जो किसी को पसंद करता है जिसकी डेथ हो गई, इसके कारण जो वांगजी की कंडीशन है इतनी ख़राब हो गई है, बट वो कुछ पूछते नहीं है उससे। तो वांगजी जो होता है वो वापस अपनी ड्यूटीज़ पे लग जाता है, बट अब वो पहले से ज़्यादा कोल्ड हो गया होता है। अब जो उसके जो हार्ट में जो फीलिंग थी वो बिल्कुल ही मर चुकी होती हैं, और जो पर्सन था जिसने फीलिंग्स को जगाया था वो पर्सन इस दुनिया में नहीं है। तो बिल्कुल ही कोल्ड हार्ट हो चुका होता है वो, मतलब बिल्कुल ही फेसलेस एक्सप्रेशन उसका पहले था, बट अब और भी हो गया होता है। और वो अपना जो काम है वो कर रहा होता है। उसने इन आयरन को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है डेडली स्वॉर्ड के कारण। वो रूलर बन गया होता है कल्टिवेशन वर्ल्ड का और रूल कर रहा होता है। उसको बहुत रिश्ते आते हैं, हर सेक्ट से आते हैं, शादी के प्रपोजल आते हैं, बट उसने हर जो प्रपोजल को उसने ठुकरा दिया होता है, क्योंकि उसके जो माइंड में सिर्फ एक ही पर्सन होता है और वो उसके अलावा किसी और को वो जगह दे नहीं सकता जो उसका वेंग होता है। इवन कि उसको कितने लोगों ने तो ये सभा में ताने ही मारते कि क्या बात है, क्या इन्होंने ज़िंदगी भर मतलब कुंवारा ही रहना है, ये शादी नहीं कर रही, इनकी इतनी एज हो रही है बट अभी ये शादी नहीं करना चाहते कि इससे ये रूलर बन गए हैं, इनको 3-4 वाइफ रखनी चाहिए तो ये भी नहीं रख रहे हैं, क्या बात है, ये वंश जो है कैसे आगे बनेगा बढ़ेगा। इवन कि एक और अंकल ने भी उनसे बात की थी वांगजी से, बट वांगजी ने मना कर दिया था। और इस बात पे जेबूजी ने भी साथ दिया था वांगजी का, क्योंकि उनको पता था कि जब वांगजी मूव ऑन नहीं कर पाया है और वो सिर्फ उससे ही प्यार करता है। क्योंकि वांगजी के रूम में अभी भी जो वेंग का एक बड़ा सा पोर्ट्रेट लगा हुआ था जो वांगजी ने बनवाया था छुप के, और वहाँ पे जो वेंग की स्वॉर्ड पड़ी थी, और इवन कि उसके वांगजी की जिंगशी में एक हिडन मतलब कि एम्प्रेस स्माइल की रखने के लिए जगह ही बनी थी, क्योंकि वांगजी अभी भी छुप छुप के ड्रिंक किया करता अपने दुख को भुलाने के लिए, और ताकि वो वेंग की यादों से बाहर निकल सके और उसको हैप्पी मेमोरीज याद आए। उसको वो लास्ट सीन कभी भी नहीं याद जब वेंग ने मतलब कि उसको बचाने के लिए अपना सेक्रीफाइस दिया था। और वांगजी ऐसे ही अपने दिन काट रहा होता है, और इधर हम दूसरी साइड दिखाया जाता है कि जो वेंग होता है वो मरा नहीं होता, असलियत में वो ज़िंदा होता है। क्या हुआ था कि उस दिन जब जो वेंग होता है वो पहाड़ी से गिरा था, तो जो उसकी जो सीजे ने उसको जो लॉकेट दिया था, उसकी मॉम की जो निशानी थी आखिरी, उसने उनको बचा लिया था, क्योंकि उसमें कुछ शक्तियाँ थीं। क्योंकि उसकी मॉम जो थी वो जो लॉकेट था वो उसकी ग्रैंडमा का दिया हुआ था, जेंगशी सायरन का, जिसके अंदर कुछ पावर्स थी, जिसके कारण जो वेंग था उसको कुछ नहीं हुआ था, वो सेफली वो उस फॉरेस्ट में आ गया था। इसके कारण उसकी बॉडी किसी को मिली नहीं थी, और जब वेंग को होश आया था तो उसको पता लगा कि वो ज़िंदा है। वो चाहा था कि वो दौड़ के वांगजी के पास जाए, बट और ये बात बताया, बट वो गया नहीं था।
उसको डर था कि अगर कहीं वो जाएगा तो ये वांग जी के लिए खतरा ना हो जाए कि वो एक ओमेगा हर वांग जी और उसका जो रिलेशनशिप है वो सामने आ जाए, या फिर वांग जी की रेपुटेशन के ऊपर आ जाए, या इवन कि उसके सेट के ऊपर आ जाए। तो इसलिए वो सोचता है कि वो अपनी ज़िंदगी को गुमनाम ही बिताएगा और वो अलग थलग रहेगा सभी से। इसलिए वो मतलब कि एक फॉरेस्ट के बीच अपने एक झोपड़ी टाइप की बनाता है। वहाँ बहुत कम लोग आया जाया करते थे, वहाँ पे वो रहने लग जाता है अकेला ही। और उसको मतलब कि कुछ सिम्टम्स से होने लग जाते हैं, उसको वॉमिटिंग्स वगैरह से होने लग जाती हैं, उसको काफ़ी मतलब अजीब लगने लग जाता है। फिर वहाँ पे जो वेंग को है वेंशिंग मिलती है जो कि डॉक्टर होती है, और वो भी उसी फॉरेस्ट में कहीं रहा करती थी, जो कि वैन क्लैन के मतलब कि तबाह हो जाने के बाद अब वो लोगों ने अपना अलग क्लैन बना लिया था, छोटा सा कबीला टाइप का जहाँ वो रहते थे, जो कि डॉक्टर होती है। और जब वो वेंग की कंडीशन को देखती है और जब वो चेक करती है तो उसे पता लगता है कि जो वेंग है वो प्रेग्नेंट है। और उसकी जो प्रेगनेंसी है वो तब वो जब वो दैती गेम खेलने गया था, तो वेंग को याद आता है कि वो मतलब कि वांग जी के साथ बहुत बार 2 बार इंटीमेट हुआ था। तो उसको पता लगता है कि जो इसका जो बच्चा है वो वांग जी का ही है। वो खुश होता है, बट उसको कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि वो ये बात वांग जी को बताना चाहता है कि वो उसके बेबी से प्रेग्नेंट है, या फिर वो ये खुशखबरी किसी और को सुना नहीं सकता, इवन कि उसकी फैमिली को भी नहीं, इसने उसे अबैंडन कर दिया है। तो तभी तो जो वेंग सोचता है कि वो अकेले ही रहेगा और इस बेबी को पालेगा और किसी को नहीं बताएगा, और खुद ही इस बेबी को बड़ा करेगा, और वो और उसका बेबी अकेले रहेंगे। वेंग ने यह सोच लिया होता है। और तो जो हमारी जो वेंशिंग होती है वो वेंग का ख्याल रखती है, बीच बीच में वो उसको विजिट किया करती थी उसकी झोपड़ी में। उसने कई बार उसको बोला था वेंग को कि वो हम उनके साथ आके रहे, बट वेंग ने मना कर दिया था, क्योंकि वो चाहता था कि किसी को पता चले उसकी रियलिटी के बारे में, क्योंकि जो वेंशिंग जहाँ रहती थी वहाँ पे भी लोग आया जाया करते थे, और वेंग चाहता कि कोई उसको देख के पहचाने, क्योंकि कोई उसको देख के कह सकता था कि ये तो वेंग ही है जो डेथ गेम खेलने गया था, क्योंकि उस टाइम वो भी काफ़ी मशहूर हुआ था। तो इसलिए वो अलग थलग रहना था दुनिया से, तो इसीलिए उसको मना कर देता है। और जो वेंशिंग है वो भी उसको फोर्स नहीं करती, वो बस उसको विजिट किया करती थी हफ्ते में एक बार, कभी आके उस चेकअप कर लिया करना। और ऐसे धीरे धीरे करते हुए जो वेंग की डिलीवरी हो जाती है, वो एक क्यूट से बॉय को जन्म देता है। उसको बहुत परेशानी होती है, बट वो अकेले ये सारा पेन झेलता है, बट वो बहुत खुश होता है उस बॉय को देख के, क्योंकि जो उसका जो पूरा फेस होता है बिल्कुल वांग जी के ऊपर गया होता है। इवन कि उसका जो बिहेवियर होता है वही वांग जी के ऊपर गया होता है, बहुत ज़्यादा शांत होता है वो, बस उसकी जो नोज़ होती है वो वेंग के ऊपर गई होती है, बाकी सारा वो डिट्टो वांग जी लग रहा होता है। उसको ऐसा लग रहा था कि उसके आर्म्स में लिटिल वांग जी जो है वो आ गया था, और उसको देख के वो बहुत रोने लग जाता है और बहुत खुश भी होता है। और वेंशिंग ये सब देखती है, और उसको कहीं ना कहीं वेंग की कंडीशन के लिए बुरा भी लगता है कि जो वेंग है वह सफ़र कर रहा है, उसका हस्बैंड का कुछ अता पता नहीं है। वेंशी ने कभी पूछा नहीं उससे कि तुम्हारा हस्बैंड क्या है, क्या करता है, बट उसको पता था कि उसका हस्बैंड ज़रूर एक अच्छा इंसान होगा, तभी जो वेंग है उसके पास नहीं जाना चाहता। तो इस बात पे वेंशी में कुछ नहीं कहती, वो उसकी हेल्प या करती थी। और वेंग जो अपने दिन वहाँ पे आराम से काट रहा होता है, शांति से रहता था, वो किसी को कुछ नहीं कहता। वो मतलब कि हंटिंग वगैरह करके, या फिर कुछ मतलब उसने कैरेट वगैरह बोए थे, उसको बना के अपना मतलब कि जीवन चला रहा था, और वो वहीं पर रहता था हमेशा, वैसे गुजारा कर रहा था अपना। तभी जो क्या होता है, एक दिन जो वांग जी होता है वो निकला होता है, मतलब कि नाइट हंट पे होते हैं वो लोग, और ये टाइम होता है मतलब कि ये जो टाइम होता है ये इवनिंग का टाइम होता है थोड़ा सा। तो जो वांग जी होता है उसके जो क्लोथ होते हैं उस पर थोड़ी डर्ट्स वगैरह लग गई होती है। तो वांग जी क्या करता है, वो वहाँ पे एक रिवर सी होती है, उसमें जाता है वो बाथ लेने के लिए, और वो मतलब कि वहीं बाथ ले रहा, तो उसके कपड़े वहाँ पड़े होते हैं। तभी जो वांग जी की नज़र जाती है कि पानी में से जो एक लड़का है वो निकलता है, और वो अपने मतलब कि आपको साफ़ कर रहा होता है बॉडी को, और ऐसे क्लीन कर रहा होता है। और वांग जी जब देखता है ऐसे वो लड़का घूमता है, तो वांग जी देखता है कि वो तो वेंग है, और वेंग वांग जी को देख के शौक हो जाता है, और वांग जी वेंग को देख के शौक हो जाता है। बट जो वेंग है वो कुछ कहता नहीं, वो चुपचाप वहाँ से निकलता है और अपने कपड़े उठा के पहन लेता है। बट वांग जी तुरंत उसको हाथ पकड़ता, कहता तुम वेंग, और बहुत खुश होता है, और वेंग को तुरंत पकड़ के हक कर लेता है, कहता है वेंग तुम जिंदा हो, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ लिया वेंग। बट जो वेंग है वो उसको अपने आप से दूर करता, कहता है कि आप पे क्या कर रहे हो, मैं वेंग नहीं हूँ, और आप मुझे हक क्यों कर रहे हो, ये क्या तरीका किससे मिलने का। तो जो वांग जी कहता है तुम्हें क्या बातें कर रहे हो वेंग, तुम तो मेरे वेंग हो ना। तो जो वेंग कहते हैं कि नहीं, मैं कोई वेंग नहीं हूँ,
कहता देखिए मुझे जाने दीजिए, ऐसे कह के वो कहता है मैं वेंग नहीं हूँ। और फिर वहाँ से अपना बेबी उठाता है और उसको उठा के उसका फेस जो दिखाता नहीं था कहीं कहीं, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसका फेस वांजी ने देख लिया उसको पता लग जाए कि ये बेबी किसका है, इसलिए उसका फेस छुपा के वो उसको बांध लेता है अपने साथ और कहता है कि मुझे घर चलना चाहिए और मैं वेंग नहीं हूँ। और वांजी देखता है कि उसके जो हाथ में बेबी है, वो सोचता है कि ये बेबी किसका है, मेरे वेंग के पास तो कोई बेबी नहीं था। वो एक पल के सोचता है कि कहीं ये वेंग है भी कि नहीं है। वो तुरंत वेंग का हाथ पकड़ता है और उसका गला देखने की कोशिश करता है कि वो अपना बाइट मार दे सके, बट वेंग उसका हाथ झटकते हुए कहता है खबरदार अगर आपने मुझे हाथ पे लगाया। और वो कहता है कि मुझे मार्शल आर्ट्स आते हैं, मैं आपको ये ढेर कर सकता हूँ, समझा ही बात आपको, मुझे हाथ मत लगाइएगा। ऐसे कह के वो तुरंत वहाँ चला जाता है भागता हुआ। और वांजी उसको देखते रहता है और वांजी सोचता है कि वेंग आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, वो मेरा वेंग है, आखिर वो ऐसा क्यों कह रहा है। वो सोचता है कि बेबी किसका है। और जब हमारा वेंग होता है उसकी आंखों में भी आंसू आ रहे होते हैं, वो जल्दी भाग रहा होता है वहाँ से और वो अपने घर पहुँच जाता है। और इस टाइम मतलब कि नाइट हो गई होती है। हमारा बहन जाके रोने जाता है और अपने आंसू साफ़ करता है और वो कहता है कि आखिर वांजी तुमने मुझसे कैसे ढूंढ लिया। मैं फिर वो कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा क्योंकि वांजी ने मुझे देख लिया और फिर मुझे ढूंढने ट्राई करेगा, इसलिए वो अपना सामान इकट्ठा करने आता है। और बेबी को कहता है बेबी तुम आराम करो, हम जल्दी यहाँ से निकलेंगे, हम कहीं और जाएंगे। वो सोचता है कि वो वेंशिंग के पास जाएगा और उससे कोई प्लेस पूछेगा जाने के लिए, वो ये सोचता है। और तो तभी जो वेंग होता है अपना सामान पैक कर रहा होता है, नाइट हो चुकी होती है, काफ़ी अंधेरा हो चुका है। फिर तभी उसके जो दरवाजे पे एक नॉक सी होती है और वेंग जब दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि स्ट्रेंजर पर्सन खड़ा होता है वहाँ पे। और जो स्ट्रेंजर ये मतलब कि उसका नॉन का ही होता है वेंग, क्योंकि 2-3 बार स्ट्रेंजर होता है भी उसके घर पर आ चुका होता है कोई ना कोई बहाने से, क्योंकि पता नहीं उसको वो ना वेंग के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश किया करता था कई बार। वो हर बार वेंग के घर में मतलब कि आने की कोशिश किया करता था, बट वेंग उसको घर भगा देता था। इस तरह जब वेंग दरवाज़ा खोलता तो काफ़ी ड्रंक होता है वो पर्सन, और वो पर्सन मतलब कि वेंग के साथ बदतमीज़ी करना जाता है और उसके मतलब घर में एंट्री करने की कोशिश करना जाता है। वेंग उसको हटाते हुए कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो, और वो कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार बोला कि हाँ मत आया करा करो। तो जो वो पर्सन वो कहता है क्यों ना आया करा करूँ, मैं आऊँगा यहाँ पे। तो वेंग कहता है ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, तुम क्यों यहाँ पे आते बारी बारी। तो जो उस ये बस उनको आदमी को गुस्सा आने लग जाता है और वो वेंग का हाथ कस के पकड़ लेता है और कहता है कि तुम ब्लडी ओमेगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। इस बात पर जो वेंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी एक हाथ आता है, वो तेज आके एक पंच होता है, उस बंदे के मुंह पे लगता है और वो बंदा वहीं पे गिर जाता है। और जो पंच मारा था वो किसी और नहीं, वांगजी ने ही मारा होता है। और वांगजी उसको कुटाई करता है उसी काफ़ी अच्छे से और उसको कहता है कि खबरदार अगर तुमने कभी यहाँ आने की कोशिश की, ये मेरी वाइफ है, समझा ही तुम्हें। तो ये देख के जो वो मतलब समझ आता है कि जो ये पर्सन है ये जरूर किसी हाई रैंक फैमिली से समझ के तुरंत वहाँ से भाग जाता है। तो जो वेंग है वो अंदर जाने लग जाता है, बट वांगजी जो है उसके पीछे पीछे अंदर आ जाता है, दरवाज़ा उसको बंद नहीं कर देता और अंदर घुस जाता है और उसको दरवाज़ा बंद कर लेता है और उसको हाथ पकड़ कर उसको अपने पास खींचता और कहता है कि वेंग तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊँ कि मैं वेंग नहीं हूँ। तो कहता अच्छा तुम वेंग नहीं हो। इस बात वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और वो वेंग का हाथ पकड़ता है और उसको बेड के पास ले जाता है और ले जाकर उसको मतलब फोर्सफुली किस करता है बहुत बार। तो वेंग उसको बहुत मना करता है, उसको पीछे हटाता है, बट वो हटा नहीं पा रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने भी वांगजी को बहुत मिस किया था और उसकी आंखों से आंसू आने जाते हैं और वांगजी समझ आता है कि ये उसी का वेंग है। और जो वांगजी बिल्कुल देर नहीं करता, वो मतलब कि अपने कपड़ों को जो निकाल देता है और वेंग के भी वो दोनों नेक्ट हो जाते हैं और बेड पे आ जाता है। और वांगजी कहता है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट दूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, मतलब कितना रोया हूँ तुम्हारे लिए, अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी वेंग। ऐसे कह के वो अपना पूरा रिबन निकालता है और वेंग को टाई कर देता है और टाई करके मतलब कि उसका तो रफली इंटीमेट होने जाता है। और जो वेंग होता है हमारा बहुत ही आवाज़ें कर रहा था और वांगजी को रोक रहा होता है कि प्लीज़ मत करो, मुझे पेन हो रहा है, बट जो वांगजी होता है रुक नहीं रहा होता, वो मतलब काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड हो जाता है इस टाइम। और सच में वेंग को इस टाइम बहुत पेन हो रहा होता है और मतलब उसको अच्छा भी लग रहा था, कहीं ना कहीं पेन भी हो रहा था, वो वांगजी की खुशबू को सूंघ पा रहा था इस टाइम, तो उसको बहुत मिस की थी। और बट जब वेंग को बहुत ज़्यादा पेन होना है तो वो रोने लग जाता है और जब वांगजी देखता है कि जो वेंग है वो रो रहा है तो वो उसको छोड़ देता है और वो उसके हाथ भी खोल देता है और उसको हक कर लेता है और फिर उससे सॉरी कहता है और कहता है कि सॉरी मैंने तुम्हें क्या हर्ट कर दिया। तो इस बात पे वेंग है उसको हाथ हटाते हुए कहता है कि तुम छोड़ दो मुझे, जाने दो हम गुंजुन। तो ये बात सुन के वो वांगजी कहते हैं कि मुझे पता है तुम ही मेरे वेंग हो। तो वेंग है और फिर रोने आता है। तो फिर जो वांगजी है वो कहता है कि प्लीज़ रो मत वेंग, आई एम सॉरी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जो वेंग है वो भी उसको हक कर लेता है और कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
तभी जो उनका तो बेबी होता है रोने लग जाता है, तो वांग जी उसके पास जाता है और जैसे उसकी शक्ल देखता है बेबी की, वो समझ आता है कि जो ये बेबी है ये उसी का है, और वो उसकी तरफ देखता है। तो जो वेंग है वो समझ आता है कि वांग जी को पता लग गया है कि ये उसका ही बेबी है, तो वेंग भी अपना सिर हिलाता है, कहता है कि हाँ ये तुम्हारा ही है। तो जो वेंग है जो वांग जी बहुत खुश होता है, उसकी आंखों से आंसू आने जाते हैं। तुरंत बेबी को उठाता है, उसको किस करता है, उसको चुप कराता है, उसके फेस पे हर जगह किस करता है, और वेंग के बताता जाकर उसको भी किस करता है और कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि ये बेबी मेरा है, और ये कब हुआ, और तुम कहाँ थे, तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं। वो इससे इतने सारे क्वेश्चन पूछता है। तो जो वेंग है वो कहता है मैं तुम्हें सब बताता हूँ वांग जी, और उसको सारी स्टोरी एक्सप्लेन करता है। ये बस उनके वांग जी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, और कहता है कि तुमने अपना इतना टाइम मेरे बिना गुजारा, इसकी सज़ा तो मैं ज़रूर दूंगा, बट अभी नहीं, अभी तुम्हारी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है, तूने बेबी को अभी बर्थ दिया और मैंने तुम्हें सब जो अभी रफली बिहेव किया उससे कर थोड़े इंजर्ड भी हो, तो मैं तुम्हें बाद में सबक सिखाऊंगा इस बात का। इस बात पे वेंग है वो मुंह बनाते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारे बच्चे का मॉम हूँ, तो मेरे साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। तो जो वांग जी कहता है कि मैं कर सकता हूँ, तुमने मुझे बहुत रुलाया, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया है। और ये बात कहते कहते वांग जी की आंखों में आंसू होते हैं। तो वेंग समझ आता है कि वांग जी को हाथ में बहुत पेन हुआ है, और वो उसको हक करता हुआ कहता है आई एम सॉरी। तो वांग जी कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ बनाऊंगा, मैंने शादी नहीं की, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करा था। ये बात सुन के वेंग हैप्पी होता है कि वांग जी ने उसकी शादी नहीं की, भले ही वेंग ने उसको कह दिया था कि तुम शादी कर लेना, पर दिल वेंग ये चाहता था कि वांग जी जो कभी किसी और शादी ना करे, क्योंकि वो सिर्फ उसी का रहे। बट विंग मना करता है कि मैं नहीं जा सकता, इससे तुम्हारी रेपुटेशन को जो है नुकसान पहुंचेगा, और इससे जो जो उसका सेक्ट है जनसेट उसकी भी बहुत बदनामी होगी कि उसने झूठ बोला था कि वो कमेगा था। बट जो वांग जी है उसको कुछ नहीं सुनता और कहा तुम मेरे साथ चलोगे, और ऐसे ही वो लोग वहीं पे सोते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, तो जो वांग जी है उस वेंग को लेता है और अपने बेबी को और सॉर्ट पर बैठाता है उसको और कैरी करता है अपने साइड में, क्योंकि वेंग को बहुत पेन हो रहा है रात के बाद, क्योंकि वांग जी ने उसको बहुत हर्ट किया होता है रात को। तो वो लोग पहुँचते हैं क्लाउड से। हमारा जो वेंग होता है उस टाइम बहुत ही हैरान होता है कि वो कैसे फेस करेगा सभी को, उसके हाथ में बेबी होता है। और वो पहुँचते हैं वहाँ पे, और जैसे ही वो लोग जाते हैं तो जो उसके जो अंकल होते हैं उसको इस बात की खबर दी जाती है कि जो वांग जी के साथ आए हैं और उनके हाथ में एक बेबी है। तो वो सभी लोग वहाँ जाते हैं, और जो वांग जी है वो किसी को कुछ नहीं कहता, वो वेंग का हाथ पकड़ता है और अपना जो फोरहेड रिबन है वो उसके हाथ में बांधता है, अपने हाथ में बांधता है, और उसको जो उसका जो सिंहासन होता है उसके पास लेके जाता है, और जाके और उसके पास ले जाके सबके सामने जो उसका हाथ है उसको उठा के कहता है कि आज से ये जो है आपकी एम्प्रेस है, ये मेरी वाइफ है, और ये जो बेबी है ये क्राउन प्रिंस है, ये मेरा बच्चा है और ये मेरी एम्प्रेस। ऐसे कह के वो सभी सामने उसको किस करता है और उसको एज ए अपनी वाइफ एक्सेप्ट करता है। और तो सब देख के वो ध्यान होते हैं कि जो ये बंदा है ये तो वेंग ही है जो कि डेथ गेम खेलने गया था। तो इस बात पर उसके जो अंकल है वो उससे आके सारे पूछते हैं, तो जो वांग जी सारी बात उनको बताता है। और वो एक खुद एक मतलब कि रूलर था, तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कोई उसके खिलाफ जाए, कोई कुछ कहे। सभी सेट के जो लोग होते हैं चुपचाप इस बात को मान लेते हैं, और तो उन दोनों की जो शादी की डेट है वो निकाली जाती है, और फाइनली दोनों की शादी भी हो जाती है। और इसमें जेनसेट है वो भी आया होता है। कहीं ना कहीं जो उसके अंकल होते हैं वांग जी के वो खफा होते हैं कि जेनसेट ने जो वेंग के साथ किया वो अच्छा नहीं था, उन्होंने उसके साथ धोखा दिया, सभी सेट वालों को और एक ओमेगा को भेजा और उसकी जान को खतरे में डाला। इसके लिए जो जेनसेट के जो होते हैं हेड वो उनसे माफ़ी जेनशा भी वहाँ आया होता है, और जियांग यानली भी आई होती है, इसकी अब शादी हो चुकी होती है। और वेंग उन दोनों से मिलता है, बहुत खुश होता है, और जो जियांग यानली और जेनशा होते हैं उसके हाथ में जब बेबी को देख के बहुत खुश होते हैं और बेबी को खिलाते हैं। और जेनशा कहता है कि ये मेरा नेफ्यू, मैं बहुत खुश हूँ। तो और जियांग यानली भी खिलाती है, और वेंग बहुत खुश होता है अपने सिबलिंग से मिलके, और वो जियांग यानली को भी उसकी मैरिज की बधाइयाँ देता है, और उसको थैंक्स कहता है कि उसने उसको प्लैनेट भेजा, जिससे कारण जो उसकी लाइफ है आज सेफ हुई और ये बेबी जो है इस दुनिया में आ सका। कहीं ना कहीं जियांग यानली का भी हाथ होता है, और वो बहुत खुश होता है कि आज उसकी शादी हो गई होती है उसके लवर के साथ, वांग जी के साथ, और वांग जी बहुत खुश होता है। और जो वांग जी जो होता है वो जाके जो उनका जो सिंहासन होता है वहाँ बैठता है, और जाके वेंग को बैठाता है, और उनके जो बेबी को अपनी आर्म में लिया होता है उन्होंने। और वहाँ पे बैंक्वेट होता है, बैंक्वेट में उन दोनों के ऊपर जो ताज है वो पहनाया जाते हैं, क्राउन पहनाया जाता है वेंग को एज ए एम्प्रेस के तौर पे। उसकी ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल होती है, और वांग जी के ऊपर भी होता है क्योंकि वो एम्प्रर होता है कल्टिवेशन वर्ल्ड का।
उसके बाद फिर वो लोग अपने चैम्बर में जाते हैं जहाँ पे जो वेंग होता है वो जाता है तो तुरंत मतलब कि बेबी को फीड कराने लग जाता है, क्योंकि बेबी बहुत थक चुका होता है और उसने मिल्क नहीं पिया होता सुबह से, तो उसको फीड कराना होता है। तो वांगजी वो आता है और वो वेंग के पास जाके उसको गोदी में ले लेता है अपनी, और बेबी उसकी वांगजी की, वो वांगजी जो होता है वेंग गोदी में रहता है और वेंग गोदी में बेबी होता है जो फीड कर रहा होता है, और वांगजी उसको थपथपा रहा होता है और वेंग बहुत खुश होता है। और तभी जो बेबी है सो जाता है और जो वांगजी है वो बेबी को साइड में रख देता है और वेंग किस करते हुए कहता है कि अभी तुम्हारी पनिशमेंट बाकी है जो मैं तुम्हें अब दूंगा। इस बात पे वेंग स्माइल करता है और कहता है कि चलो फिर दो पनिशमेंट। और वो जो वांगजी जो है वेंग को किस करता है, उन्हें किस काफ़ी देर चलती है और दोनों बहुत खुश होते हैं कि उसकी जो शादी है हो चुकी है। तो ये वेंग की नज़र जाती है उस कमरे में और देखता है कि उस कमरे में बड़ा सारा पोस्टर लगा, जो पोर्ट्रेट होता है उसका वो लगा होता है, और वो कहता है कि ये तुमने कब बनवाया। तो जो वेंग वांगजी है कहता है कि ये मैंने तुम्हारे जाने के बाद बनवाया, और वहाँ उसकी स्वॉर्ड भी पड़ी होती है, इससे उसको पता लगता है कि जो वांगजी ने साथ में उसको बहुत मिस किया और बहुत याद किया। और जो वेंग होता है हमारा उसको वांगजी को किस करता है, और इसके बाद इस फैन फिक्शन की यहीं पे हैप्पी एंडिंग होती है गाइस। उम्मीद है